Hello बच्चों, let's read the question first. Both A and R are true and R is correct explanation for A. Second, both A and R are true but R is not the correct explanation for A. Third, A is true and R is false. Fourth, A is false and R is true. यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं एजर्शन रीजन के. तो यहाँ पे एजर्शन है अल्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो अल्टरीज हैं वो हमेशा कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. और रीजन में बोला गया है जो अल्टरीज हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड फ्रॉम हर्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो अल्टरीज हैं वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं हर्ट से बॉडी, हर्ट से लेके पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट में. सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे एजर्शन है साइस्टोलिक प्रेशर इज हायर देन डायस्टोलिक प्रेशर. जो साइस्टोलिक प्रेशर है वो हायर होता है, ज़्यादा होता है डायस्टोलिक प्रेशर के कंपैरिजन में. रीजन, ड्यूरिंग डायस्टोल के ड्यूरिंग क्या होता है, कस्पिड वॉल्स ओपन वाइल साइस्टोल सेमिन्यूअल वॉल्स ओपन. बोला गया है जो डायस्टोल होता है उसमें जो कस्पिड वॉल्स हैं वो ओपन होती हैं, और अगर हम साइस्टोल की बात करें तो साइस्टोल में सेमिन्यूअल वॉल्स ओपन होती हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट देखेंगे. Key concept of this question is circulatory system. तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे. तो अगर हम इसका फर्स्ट वाला देखें तो पूरी की पूरी जो अल्टरीज हैं, यस दिस इज राइट, जो अल्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. लेकिन सारी की सारी नहीं, अकेले एक अल्टरी ऐसी भी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और उस अल्टरी का नाम है पल्मोनरी अल्टरी. पल्मोनरी अल्टरी ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसको इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसफर करती हैं अल्टरीज. किसके थ्रू, हर्ट से वो डिफरेंट पार्ट. मतलब यहाँ पे जो एजर्शन है वो इनकरेक्ट है, वो करेक्ट नहीं है. ऑलवेज नहीं, पल्मोनरी अल्टरी तो कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और रीजन में बोला गया है जो अल्टरी है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी हर्ट से लेकर के. तो यस दिस इज राइट. जो अल्टरीज हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और ये अकेले पल्मोनरी अल्टरी को छोड़ के, और ये ब्लड को कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करती हैं, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर्ट से लेकर के, फ्रॉम हर्ट से लेकर के ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो यहाँ पे एजर्शन करेक्ट है, एजर्शन इनकरेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट है. सो व्हाट इज अवर राइट आंसर, अवर राइट आंसर फर्स्ट वाले के लिए राइट आंसर होगा 4th. सो व्हाट इज अवर राइट आंसर, राइट आंसर इज 4th. यहाँ पे फर्स्ट का राइट आंसर होगा 4th. कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो एजर्शन है वो फॉल्स है, पर जो रीजन है वो एकदम करेक्ट है. अब हम देखते हैं सेकंड वाला. यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है साइस्टोल और डायस्टोल प्रेशर के बारे में यहाँ बात हो रही है. तो अगर हम देखें साइस्टोल फेस में क्या होता है, साइस्टोल फेस में जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. यानी कि यहाँ पे बोथ वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एज वेल एज राइट, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. तो ये दोनों के दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट. और जो ब्लड है वो पंप होता है आर्टरीज से हाई प्रेशर के साथ. ब्लड क्या हो रहा है, पंप हो रहा है. ब्लड पंप किससे, आर्टरीज से. किस तरीके से, हाई प्रेशर के साथ, विथ हाई प्रेशर. तो यहाँ पे हम अपना एजर्शन रीड करेंगे तो दिस इज करेक्ट. साइस्टोलिक प्रेशर इज हायर देन डायस्टोलिक प्रेशर. साइस्टोल प्रेशर में क्या हो रहा है, हाई प्रेशर के साथ कर रहे हैं. अभी हम इसको और देखते हैं. लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर हम डायस्टोल की बात करें, डायस्टोल फेस की, डायस्टोल
फेस। इसमें क्या हो रहा है, जो एट्रिया है एंड वेंट्रिकल है, एट्रिया एज वेल एज वेंट्रिकल्स, ये रिलैक्स्ड हो रहे हैं। और ये रिलैक्स्ड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनफ्लो हो रहा है ब्लड का, कहाँ पे, हार्ट में, ड्यू टू इनफ्लो ऑफ ब्लड, कहाँ हो रहा है इनफ्लो, हार्ट में, टू द हार्ट। अब देखेंगे डायस्टोल फेस में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने एजर्शन रीजन अपना देखा, तो यहाँ पे जो एजर्शन है वो एकदम करेक्ट है। अब बात करते हैं रीजन की, क्योंकि यहाँ पे डायस्टोल में क्या हो रहा है, रिलैक्स हो जा रहा है। अब रीजन को समझते हैं। तो डायस्टोल फेस में क्या हो रहा है, डायस्टोल फेस में जो कस्पिड वॉल्स हैं वो ओपन हो जा रही हैं, कस्पिड वॉल्स ये हो जा रही हैं, खुल जा रही हैं, ओपन हो जा रही हैं। अब इससे क्या होगा, जो ब्लड है वो फ्लो होगा एट्रिया से उनके रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल से, मतलब राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा। और हम वही बात करें अगर किसकी, साइस्टोल फेस की, तो साइस्टोल फेस में क्या हो रहा है, यहां पे जो सेमीन्यूलर वॉल्स हैं ये ओपन हो जा रही हैं, सेमी न्यूलर वॉल्स ओपन हो जा रही हैं, और जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है वेंट्रिकल से एट्रियाज में। इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है वेंट्रिकल से एट्रिया में, साइस्टोल फेस में, और यहाँ पे सेमी न्यूलर वॉल्स हैं वो ओपन हो जा रही हैं। वहीं अगर हम बात करें डायस्टोल फेस में, तो यहाँ पे कस्पिड वॉल्स हैं वो ओपन हो जा रही हैं, और जो ब्लड का फ्लो है वो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, और राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो रीजन है वो भी करेक्ट है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एजर्शन को। सो व्हाट इज अवर राइट आंसर, अवर राइट आंसर इज सेकेंड। तो यहाँ पे जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है सेकेंड। Both A and R are true, but R is not the correct explanation for A. I hope you understood it well. All the best.